और आइए अब हम स्वामी विवेकानंद और उनकी शिक्षा, उनके विचार और आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत जी। पहला सवाल ये है आपसे कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत भी करने वाले हैं। सवाल ये है, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को देखें, उनकी टीचिंग्स को देखें या उनके कर्म को हम देखें, तो युवाओं के लिए क्या कुछ शिक्षा उसमें निहित है? बहुत कुछ था। उन्होंने तो बताया था, See, my workers will come from the youth. They will work out my ideas like lions. मेरे जो कर्म करने वाले हैं, मेरे सब आइडिया जो स्वप्न के साकार करेंगे, वो तो युवकों के माध्यम से होगा, उन्होंने बताया। इतना तक नहीं है, उन्होंने बोला देखिए, आज भारत की हम लोग बात करें, ये देश का भविष्य, ये देश किस गति पे, किस रास्ता पे चलेगा, कौन निर्णय करेगा? जरूर युवकों, उनको ही इसकी दायित्व है, वही करेंगे ना। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा कहा ये देश का क्या करना चाहिए, इसमें युवकों का क्या भूमिका है। उन्होंने बोला देखो, यही तुम्हारा समय है, देश के लिए यही उम्र में आप 1 साल 2 साल दे सकते हैं। उन्होंने इतना चाहता था, मेरे पास कम से कम 1000 युवकों युवतियां ऐसा दे दो, वो देश के लिए खुद का बलिदान देने के लिए तैयार है, देश के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है। ऐसे युवकों को मेरा चाहिए 1000। उन्होंने चाहता था, बोला ये देश का पूरा चेहरा मैं बदल दूंगा। सोच इतना सुंदर, वो हम लोग उसका मानने में, उसका पालन करने में देश का बहुत कुछ उपकार होगा। लेकिन हम लोग तुरंत उनको एक देवता बना देते हैं, उत्सव मानते हैं, फूल चंदन चढ़ाते हैं, उससे नहीं होगा। He does not believe in that. He said, I don't believe in a God which cannot wipe the tears of a widow, but which promises heaven. I don't believe in such a God. मैं ऐसे भगवान की विश्वास नहीं करता हूँ। एक विधवा को अश्रु जो मोचन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में मरने के बाद स्वर्ग की बात करते हैं, मैं ऐसा भगवान को विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा, बोला युवकों का ये देश के प्रति बहुत कुछ करते हुए है, बहुत कुछ करना है। उन लोग का ये देश का सामने रख के अपना जीवन गठन करना चाहिए, उन्होंने हमेशा कहते थे। स्वामी जी, जब हम बात करते हैं भारत के युवा मन को दिशा देने की और राष्ट्र निर्माण के लिए इस युवा मन को एक दिशा दे करके एक शक्ति के निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी का जो कर्म योग है और राजयोग है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए, आज जो हम लोग इतना आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, ये आत्मनिर्भरता ऐसे कोई आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास, यही स्वामी जी हमेशा बता देते हैं। विशेष रूप से युवकों के प्रति उनका यही संदेश था, तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम्हारे अंदर जो अनंत शक्ति है, असीम शक्ति है, उसको जागृत करो, उठो जागो। जब तक तुम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे, रुको मत। That was his message. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. He said, believe in yourself. Awaken the spirit of rajas within you. तुम्हारे अंदर जो रजोगुण है उसका जागृत करो, खुद का विश्वास करो। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास से तुम आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए उनको तो ध्यान के बारे में तो बहुत कुछ कहा था, और उससे तो अलग बात है। लेकिन पहले हम लोग ऐसे सोए हुए हैं, वही निद्रा से पहले हम लोग जागृत होना चाहिए। उसकी बाद ऐसा आध्यात्मिक बात बाद में आएगा। पहले समझना चाहिए मेरा जीवन में मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या अपना जीवन में सीमित रहेगा ना, मैं अपना जीवन की पर भी कुछ सोच सकते हैं। मान लीजिए आज के आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री के भी क्या अपना कुछ उनका है, खुद का कुछ है क्या? दिन में ऐसा कुछ निर्णय ले, हाँ मैं तो अच्छा करूंगा, उसके लिए करना तो चाहिए। साथ के साथ देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा हम लोग का, ये देश का युवकों का ऐसे कोई सोच विचार आ जाए मन में, उस दिन आप देखेंगे ये देश का परिवर्तन उस दिन से शुरू हो जाएगा।
So it is very necessary for the youth of India to understand that they have a larger role to play in the rebuilding of our nation. भारत की पुनर्गठन पुनर्निर्माण की जरूरत है. अभी तक ब्रिटिश जो छोड़ के गया वही संस्कृति वही संस्कार के हम लोग जूझ रहे हैं. We must come out of that. That's possible only if we accept विवेकानंद in totality. पूरी तरह स्वामी जी के हम लोग मानना चाहिए. स्वामी जी के अपना मान के उनके संदेश अनुसार हम का युवक को चलना शुरू करें. You will find a new India. वो कह रहे हैं be bold and fearless. डरो मत. तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, ज्ञान है, रोशनी है. Infinite power is within you. Manifest that. इसी बोला उसके साथ उन्होंने बोला आपका तो दूसरों के प्रति दर्द होना चाहिए. Expand your heart. इसे विशेष रूप से उन्होंने युवकों के प्रति जो संदेश दिया उसी से हम कुछ अंश आपके बता रहा हूँ. These are all his special messages for the youth. तो कहते हैं the youth alone will transform this nation. उनका जो बुढ़ापन आ गया उनका अंदर क्या है जो युवकों का काम है ये देश का परिवर्तन उसका नया दिशा नया कोई मार्गदर्शन करना. मैं जरूर आशा रखता हूँ आज तो विशेष रूप से स्वयं प्रधानमंत्री उद्घाटन करें जातीय युवा उत्सव. इस अवसर पर ये देश का जितने लाखों करोड़ों युवक देख रहे हैं प्रधानमंत्री के संदेश सुन रहे हैं इतना सोचें मेरा कर्तव्य सिर्फ मेरा अपना जीवन नहीं है. भारत की जी 75 साल की जी अमृत महोत्सव आजादी का उस अवसर पर ये देश का एक नया झलक नया दिशा नया मार्ग जरूर हम लोग देख पाएंगे जो प्रगति के मार्ग होगा जहां सब धर्म का मानने वाले सुंदर एक समन्वय भाव से एक साथ रहेंगे. एक देश से गरीबी हट जाएगा. सबको खाने का पहनने का रहने का कम से कम मिल जाए. उसके साथ प्रगति विधि जरूर होगा. जब हम बात कर रहे हैं युवाओं की तकरीबन अगर हम कहें तो युवाओं को किस तरह से हमको शक्तिशाली बनाना है. आपने बताया कि किस तरह से उनको तमस से निकाल के सत्व की ओर ले जाना है और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से उनको मजबूत करना है और सारे ये आता है स्वामी जी कि हम अपने युवाओं को उनको कुशल बनाएं उनको ट्रेनिंग दें जो उनको करना है जो उनका लक्ष्य है उनको हम ट्रेनिंग दें कुशल बनाएं और इसी की कोशिश हो रही है. आज भी अगर हम बात करें अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे वहाँ पर एक सेंटर का वहाँ पर शुरुआत होनी है जहाँ पर युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा. तो सवाल ये है कि ये ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है जब हम युवाओं को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से मजबूत कर लें. उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा आज के जीवन की शिक्षा जिस कर्मयोग की बात स्वामी विवेकानंद जी भी करते हैं ये कितना ज़रूरी हो जाता है. हाँ मैं सिर्फ फिर एक बात भी करना चाहता हूँ. मान लीजिए आप बोला ना यहाँ विभिन्न धर्म है कैसे एकता होगा कब कैसे एक साथ रहेंगे इसके बारे में स्वामी जी ने जो संज्ञा जो दिया था धर्म के बारे में उस तरह थोड़ा ध्यान दें आपका समझ में आएगा. क्योंकि स्वामी जी ने कहा व्हाट इज रिलीजन ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट इज डिविनिटी.